बेटा आप पढ़ाई करने आए हो, मूवी देखने नहीं आए हो। मूवी नहीं चल रही कि आप बैठे हो आराम से और टीचर पढ़ा रहा है। आपको कलम घिसनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा बेटा। स्टडी 12 hours a day। मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मेरा क्या होता है कि मेरे पास बैकलॉग बन जाते हैं। सर मेरे घर में वो माहौल नहीं है, घर का वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं। मान ले 2 दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत हार्ड वर्किंग है पर उसका इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कई लोग का नहीं होता है, इतनी तेज कैच नहीं कर पा रहा टॉपिक। एक दोस्त कम हार्ड वर्किंग है, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा। स्टडी 12 hours a day। सबसे पहले आपको इसमें भी सोने का समय निकालना है। तो स्लीप आपकी कितनी होगी? मैं कहता हूँ अब 8 घंटे सो लो, फायदा करेगा। अभी भी बेटा आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है? अभी भी टाइम रिमेनिंग कितना है? दिन में होते हैं आपके पास 24 घंटे, आप 8 घंटे सो लिए बेटा, अभी भी रिमेनिंग टाइम आपके पास 16 hours बचा है। आपको बेटा कितना पढ़ना है? 12 hours पढ़ना है। तो 12 hours अपन कैसे बनेगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 3 में डिवाइड कर ले, इजी हो जाएगा। तो 12 hours को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि मुझे 12 hours पढ़ना है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3। तो मेरे पास 4 स्लॉट होने चाहिए। तो 16 घंटे को 4 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं बेटा आप सुबह उठते हैं, यू वेक अप एट 8 AM। कोई बेटा हो सकता हो बच्चा 6 बजे उठे, कोई हो सकता हो 10 बजे उठे, अपने हिसाब से अपना बना लेना। 8 घंटे सो रहे हैं। ये जो बच्चा है रात को 12 बजे सोया है, सुबह 8 बजे उठ गया है। अब इसके पास दिन भर में 16 घंटे हैं, जिसमें 12 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अब मैं इस 16 घंटे को बेटा 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस 16 घंटे को 4 स्लॉट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। 8 बजे उठा है मान रहे हैं, एक हो गया 8 AM से इसका 12 PM पहला स्लॉट, दूसरा हो गया 12 PM से 4 PM का स्लॉट, तीसरा हो गया 4 PM से 8 PM का स्लॉट, और चौथा हो जाएगा बेटा 8 PM से रात वाला 12 AM का स्लॉट। अब ये 4 घंटे के स्लॉट हैं और आपको हर बार 3 घंटे पढ़ने हैं। यहाँ आपके पास 4 hours है, आपको कितना पढ़ना है? 3 hours out of 4। यहाँ भी बेटा सेम 3 hours out of 4। इस तरह से करते करते आप 4 स्लॉट में 3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो और इफेक्टिवली यहाँ से 12 घंटे निकाल सकते हो। देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता हो 12 ना हो, 10 घंटे हो जाए, फिर भी एडवांटेज है। 10 घंटे 11 घंटे, एक दिन 10 पढ़ ली, एक दिन 11 पढ़ ली, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा आपका है। बहुत से बच्चे अब ये कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, क्यों? प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं प्रिंटेड नोट मतलब हमें तो टीचर के पूरे PDF नोट्स मिल जाते हैं, हम क्यों नोट्स बनाएं, हम तो भाई क्लास आराम से देखेंगे। बेटा आप पढ़ाई करने आए हो, मूवी देखने नहीं आए हो। मूवी नहीं चल रही कि आप बैठे हो आराम से और टीचर पढ़ा रहा है। आपको कलम घिसनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा बेटा। अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाएं बेटा, हैंड रिटन सेल्फ नोट्स। आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बेटा हमेशा अपने होने चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर नोट्स तो मैं कॉपी कर लूंगा, PDF मिल जाता है नोट्स का, मैं अपने दोस्त का ले लूंगा। बेटा दोस्त के नोट्स और दोस्त की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, मिलती कभी नहीं है, समझ में कभी नहीं आती। ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको खुद समझ में आ जाए, दूसरे के नोट्स समझ में आने वाले नहीं। कई बच्चे कहते हैं कि सर एक बार पहले नोट्स को मैं रफ बनाऊंगा, फिर उसको फेयर कर लूंगा। पहले एक बार रफली बनाएंगे, फिर क्लास के बाद उसको फेयर करेंगे। कई बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करते हैं कि हम यहाँ रफ नोट्स बनाएंगे, घर जाके फेयर करेंगे। बेटा आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम में आपकी हैंड राइटिंग के नंबर नहीं मिलते थैंकफुली। तो आपके पिताजी चाहे आपको कितना डांटें कि कचरे जैसी राइटिंग है, कूड़े जैसा लिखता है, तुम्हारे अक्षर एकदम गंदे लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपका एग्जाम तब भी निकल सकता है, आप डॉक्टर बन सकते हो, IITian बन सकते हो। तो जितने भी लोगों की गंदी बुरी हैंड राइटिंग है, हम सब जीत सकते हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, मैं बहुत क्रिटिसाइज होता था। तो बेटा रफ को वापस फेयर करना, ये सब नहीं करना है। सिर्फ ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपको खुद समझ में आ जाए। कई बच्चे कहते हैं कि हम पेपर बचाएंगे, ज्यादा पेपर नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही पेज में घुसा के चिपका के लिखेंगे। नहीं बेटा, पेज दे के लिखिए ताकि आपका वापस रिवाइज करने का मन हो, अपने नोट्स पढ़ने का मन हो। वरना एक पेज आपने खोला, पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एकदम दबा के लिखे हुए हैं, डर लगेगा भाई पेज पढ़ने। अगर पेज अच्छे से लिखा होगा, खुला होगा, जगह होगी, हैंडराइटिंग अच्छी हो या गंदी, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस तो आप दे सकते हो ना। कंजूसी तो भाई आपके यहाँ है। तो सेव पेपर बाद में कर लेंगे, एनवायरमेंट के लिए कुछ बना लेंगे, पर जगह छोड़ के बेटा आप आराम से लिखिए ताकि रिवाइज करते वक्त प्रेशर ना बने। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रहती है, ये बात मेरी याद रखना। सिर्फ 2 चीजें याद रहती है। पहली वो जो हमने कम से कम 4 बार रिवाइज की हो, कम से कम। दूसरी वो जो हमने एग्जाम से 1 रात पहले या 2 दिन पहले पढ़ा। बाकी बेटा अगर आपने कोई चीज खूब अच्छे से पढ़ी है, उस पर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस टॉपिक के, और आपने अगर उसको 1 या 2 बार रिवाइज किया है साल भर में, और एग्जाम के पास रिवाइज नहीं कर पाए, बेटा आप नहीं कर पाओगे उसका क्वेश्चन। और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होगे कि मैंने यार 200 क्वेश्चन लगाए थे यार, उसके कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, HC वर्मा सर की किताब के सॉल्व करके थे, DPP की थी, असाइनमेंट भी कर लिया था, नोट्स भी पढ़ा था, पर अब एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने बेटा रिवाइज नहीं किया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको रिवीजन करना होगा कम से कम 4 से 5 बार हर चीज का। देखो ये इतना टफ नहीं है,
अगर आप रोज करोगे। जब दिक्कत होती है, जब आप इसको टालते हो, रिवीजन टाल रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास बेटा जीवन में ऑप्शन है कि इस टॉपिक के 5 नए क्वेश्चन लगा लूं या इसके एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज कर लूं, हर बार बेटा नोट्स रिवीजन को चूज करना जब तक दिमाग में अच्छे से पूरे नोट्स फिट ना हो।